कि श्रीमद् भागवत की कथा भाग्यवानों को सुनने मिलती है। और कब मिलती है? वेद व्यास जी लिखते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारो नाशं विधाय हि तदोदयते विवेका। जब हमारे भाग्य का उदय होता है, भाग्योदयेन, भाग्य का जब उदय होता है और एक जन्म के पुण्य कर्म नहीं, बहुजन्म समर्जितेनो, जब बहुत सारे जन्मों के पुण्य कर्मों का उदय होता है, तब भगवान की असीम अनुकंपा से, माता पिता की कृपा से, गुरुजन एवं पूर्वजों के आशीर्वाद से यह सुअवसर हमें हमारे जीवन में मिलता है, प्राप्त होता है। तो जब ये भगवत कथा सुनने का अवसर हमें मिले, तो इस अवसर को अपने हाथों से निकलने नहीं देना चाहिए, सुन लेना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर के बिल्कुल बाजू में कथा होती है, लेकिन 7 दिन वो अपनी व्यस्तता के कारण या घर के कामों के कारण या कई अन्य कार्यों के कारण पंडाल में नहीं पहुंच पाते। सोचते जरूर हैं आज जाएंगे, आज जाएंगे, आज जाएंगे, पर ना आ पाते हैं, ना कथा सुन पाते हैं, और सोचते सोचते ही 7 दिन निकल जाते हैं, बीत जाते हैं। इसलिए जब भी ये पावन कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो, अपने कार्यों को विराम दे करके इस कथा को जरूर सुने। बहती गंगा में स्नान करने से चूके मत, क्योंकि ये कथा कैसी है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद और शास्त्र रूपी वृक्ष में भागवत रूपी फल लगा हुआ है, जो फल बड़ा मीठा है। जैसे आम पक जाने पर मीठा होता है, लेकिन उसी पके हुए आम को यदि तोता आकर के खा ले, जूठा कर दे, तो हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं कि तोते के द्वारा खाया गया फल कैसा होता है? और मीठा होता है। आम पक जाने पर मीठा होता है, लेकिन पके हुए आम को यदि कहीं से तोता आकर के खा ले तो उस आम की मिठास अनंत गुना बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही श्रीमद् भागवत की कथा मीठी तो है, लेकिन जब से शुकदेव रूपी तोते ने आकर के इस भागवत रूपी फल को जूठा किया है, इस फल की मिठास अनंत गुना बढ़ गई। इस प्रकार से जब आम आते हैं, आम के मौसम में, तो एक आम खाने पर भी मन नहीं भरता। भरता है क्या?
भर जाता है? नहीं भरता ना। एक के बाद ऐसा लगता है एक और, उसके बाद एक और, उसके बाद एक और। हम 4-5 आम तो ऐसे ही खा लेते हैं, इतने अच्छे लगते हैं। जिस प्रकार से आम खाते हैं, आम का जूस भी पीते हैं, वैसे ही एक बार खाने के बाद भी मन नहीं भरता, बार बार खाने को मन करता है। वैसे ही ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, एक बार सुनने पर भी मन नहीं भरता और बार बार इस कथा को सुनने के लिए तरसते हैं। कौन सुनना चाहता है इस कथा को बार बार? तो कहा जो संत जन हैं, जो श्रोता जन हैं, जो भगवत कथा के रसिक हैं, भगवत कथानुरागी जन हैं, वे एक बार सुनने के बाद भी पिबत भागवतम रसमालयम, बार बार इस कथामृत को, इस पावन रस को पीना चाहते हैं, इस रस का पान करना चाहते हैं, क्योंकि ये रस है ही इतना मीठा। तो जब भी भागवत जी की कथा सुनने का अवसर मिले तो व्यक्ति को चूकना नहीं चाहिए। कैसे भी समय निकाल करके इस पावन कथा को सुनना चाहिए। अद्भुत है ये रस, बड़ा सुंदर है ये रस और बड़ी सुंदर है भगवान की पावन कथा।